एग्जाम में ये 5 नंबर का सवाल आता है और 90% स्टूडेंट यही गलती करते हैं। लेकिन आज मैं आपको गुणनखंड ऐसा सिखाऊंगा कि एंड तक कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलो एक आसान सवाल से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 2x² प्लस में 7x और प्लस में यहाँ पे है 5। देखिए दोस्तों, जब भी आप सभी को गुणनखंड बनाने की बारी आए और आपको गुणनखंड बनाने के लिए यानी कि कहा जाए या फिर आप गुणनखंड बनाने के लिए स्टार्ट करें, तो यहाँ पे एक चीज सबसे पहले आप सभी को ध्यान रखना होगा। उसके बाद गुणनखंड थोड़ा सा आप सभी को आसान लगेगा। उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप बताता चलूंगा। वो क्या है स्टेप, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये जो देख रहे हैं लास्ट वाले जो 5 देख रहे हैं और ये शुरू वाले जो 2 देख रहे हैं, इन दोनों को आपस में गुणा करना होगा दोस्तों। मतलब क्या, यानी कि 5 को जो है ना दोस्तों यहाँ पे 2 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो 5 को 2 से गुणा करेंगे, यानी कि 2 को हम लोग यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से, ये हमारा यहाँ से 10 आ जाएगा। फिर देखिए गुणनखंड में पहला स्टेप आप सभी यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी को ध्यान से समझना है, ठीक है, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। पहला स्टेप क्या क्लियर किए हैं आपने यहाँ पे, यानी कि लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से गुणा किए हैं। यानी कि लास्ट में जो संख्या था 5, इसको आप फर्स्ट वाली संख्या जो 2 था ना, उससे आप लोग यहाँ पे गुणा कर चुके हैं। जब गुणा किए तो कितना आया है, 10 आया है। उसके बाद देखिए 10 को ऐसी 2 संख्या में तोड़ना है। क्या, 10 को ऐसे 2 संख्या में तोड़ना है। देखिए ध्यान से समझते चलिए, यहीं पर स्टूडेंट सब गलती करते हैं और फिर बाद में कमेंट करते रहते हैं जो हम गुणनखंड नहीं सीखे। ठीक है, देखिए ये जो आप गुणा किए हैं ना, फर्स्ट और लास्ट को जो गुणा किए हैं ना, जो गुणा निकल के आया है ना, इसको क्या करना है, 2 ऐसी संख्या में तोड़नी है जिसको गुणा करने पर तो 10 पूरना चाहिए, या तो जोड़ या घटाव करके ये बीच वाला यानी कि 7x आना चाहिए। तो चलिए हम लोग खुद से सोचना होगा दोस्तों, यहाँ से ध्यान से समझिए। जो गुणा किए है ना, इसको आप 2 ऐसी संख्या सोचना होगा जिसको गुणा करने के बाद तो 10 आना चाहिए और जोड़ या घटाव करके ये जो है ना 7 पूरना चाहिए। ठीक है, ये संख्या आपको खुद से सोचना होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं 10 को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 10 को लिख सकते हैं 2 और गुणा के यहाँ पे दोस्तों यहाँ से 5 लिख सकते हैं। एक चीज देखेंगे, जब इन दोनों को हम गुणा करते हैं, यानी कि 2 5 को जब गुणा करेंगे तो ये हमारा यहाँ से 10 आ जाएगा, जो कि मेरा पहला कंडीशन जो है ना यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन जांच करना है। दूसरा कंडीशन क्या है, तो दूसरा कंडीशन ये है, या तो जोड़ या घटाव करके जो है ना ये 7 पूरना चाहिए। चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि 2 और प्लस में 5, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 हमको आ जाएगा। देखिए ना, और ये दूसरा कंडीशन भी मेरा सही हो गया। क्या, पहला कंडीशन था दोनों को गुणा करके 10 आना चाहिए और दूसरा कंडीशन था या तो जोड़ या तो घटाव करके यहाँ पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। लेकिन जब इन दोनों को मैंने जोड़ा तो यहाँ पे 7 जो है ना आसानी से आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे x लगा हुआ है ना, तो अब इसको x में ही लिखना होगा। यानी कि 2 को क्या लिख सकते हैं, तो 2x और प्लस का यहाँ पे 5x ऐसे लिखेंगे और बराबर में जब दो जोड़ेंगे तो 5 प्लस 2 यानी कि ये हो जाएगा 7 और दोनों पर x है यानी कि ये x हो जाएगा। मतलब कहने का ये है, दोनों को हम क्या लिखे, x लगा दिए। चूंकि यहाँ पे x लगा हुआ था इसी कारण हम लोग क्या किए, यहाँ पे x लगा दिए। दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है ना, और चैनल पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखे, 2x और प्लस में यहाँ पे 5x बराबर में यहाँ 7x। देखिए दोस्तों, यानी कि 7x के जगह पे हम इसको लिख सकते हैं कि क्या क्या, 2x और प्लस में 5। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है। क्या दोस्तों, ये दोनों बराबर है, इसी कारण इस 7x के जगह पर जो है ना 2x और प्लस का 5x हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, नो डाउट। चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 2x तो ये वैसे ही रह जाएगा। उसके बाद बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। उसके बाद इस 7x की जगह पर यहाँ पे देखिए ना, 7x की जगह पर यहाँ पे 2x और प्लस का 5x लिखना है। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है 2x प्लस में 5x लिखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x
और प्लस का यहाँ पे 5x और प्लस यहाँ हो जाएगा क्या 5, ऐसे करके हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आप सभी को इन दोनों में कॉमन लेना है। क्या दोस्तों, इन दोनों में आप सभी को आसानी तरीका से कॉमन लेना है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं। पहला तो यहाँ पे जल्दी जो है सो समझ में नहीं आता था, लेकिन आई होप आप सभी को, उम्मीद करते हैं यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर गलती करते हैं, यानी कि वो कॉमन सही तरीका से नहीं ले पाते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए, 2x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम कहिएगा, आप जो है ना 2x² को जो है ना 2 गुना x गुना में, यानी कि x² है दोस्तों, यानी कि x 2 बार लिखा हुआ है, x गुना x लिख सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2x है, ठीक है, तो 2x को लिख सकते हैं 2 और गुना में यहाँ पे x, फिर बीच में प्लस है तो नो डाउट प्लस यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे 5x को क्या लिख सकते हैं, तो 5 और गुना में यहाँ पे x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे अकेला 5 है तो यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहीं पे गलती कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आप सभी को आसान तरीका से तोड़ के लिखा हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। 2x² के क्या लिखा हूँ, 2 गुना x प्लस है तो प्लस, देखिए ना, इसको गुना करिएगा ना, यही आप सभी को आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2x था तो 2 गुना में x लगा दिए, बीच में प्लस तो प्लस। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेना है और यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेना है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आप सभी को अब बताता हूँ कॉमन कैसे लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर भी गलती करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है आपके एग्जाम के लिए। कॉमन का मतलब होता है, जैसे यहाँ से यहाँ लकीर खींचे ना, तो कॉमन का मतलब होता है जो यहाँ से यहाँ तक प्लस के इस साइड और प्लस के इस साइड जो दोनों में दिखाई दे, वही होता है हमारा कॉमन। जो कॉमन होगा दोस्तों उसको हम लोग बाहर रखेंगे, यानी कि ब्रैकेट का बाहर। देखिए दोस्तों, 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पे प्लस है और 2 यहाँ पर भी है, यानी कि 2 हमारा कॉमन निकल के आ गया दोस्तों, ठीक है। आप सभी को समझ में, यहीं पे स्टूडेंट गलती कर रहे हैं। 2 यहाँ पर है और बीच में प्लस और 2 यहाँ पर है, तो 2 को हम लोग बाहर कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं और कोई ऐसा संख्या जो है जो कॉमन आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे x यहाँ पर है, 1x और 1x यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर x और यहाँ पर x दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा, यहाँ से x हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब तो कोई लेने वाला है ना, यहाँ पर x है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे x जो बच गया है उसको ब्रैकेट के अंदर, यानी कि कोष्टक के अंदर रखेंगे। बीच में प्लस है तो प्लस रखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 2x तो था वो, लेकिन यहाँ पे चला गया, यानी कि ये बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। क्या दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा, और इस ब्रैकेट को हम लोग ऐसे बंद कर देंगे। फिर बीच में प्लस है तो यहाँ पे हम लोग प्लस लगाएंगे, ठीक है। ध्यान से आप लोग समझते चलिए, ठीक है ना। बीच में प्लस है तो हम लोग प्लस लगाएंगे। उसके बाद इन दोनों में भी हम लोग का कॉमन लेना है, ठीक है। देखिए, बराबर के इस साइड, सॉरी, प्लस के इस साइड और प्लस के इस साइड कॉमन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, यानी कि प्लस के इस साइड 1 5 और प्लस के इस साइड 1 5। अब जो यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर है ना, इसको एक बार ब्रैकेट में लिख देना है, यानी कि 2x और प्लस में यहाँ पे 5 है तो 5, इस ब्रैकेट को बंद कर देना है। यहाँ पे 2 बार जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको पुनः क्या करना है, एक बार सिर्फ ब्रैकेट में ऐसे x+1 लिख देना हो। बधाई हो, आप जो है ना सो गुणनखंड बनाना सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, आप सभी इस तरीका से अगर आप सभी गुणनखंड बनाते हैं तो आप सभी का फुल मार्क मिलेगा, ठीक है ना। और एक चीज आप सभी जरूर बताइएगा, प्लीज आप सभी ईमानदारी से बताइएगा, आज की इस वीडियो में आप सभी गुणनखंड सीखे या फिर ना सीखे, आप सभी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।